हेलो बच्चों, क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स। लेट अस स्टार्ट द थर्ड पार्ट ऑफ इट। हमारा टॉपिक है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। हम अलग अलग नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे। सो नाउ लेट अस बिगिन। सबसे पहले है डिविजिबिलिटी बाय 10। इफ़ अ नंबर हैज़ 0 in it one's place then it is divisible by 10। अगर किसी नंबर में लास्ट डिजिट वंस प्लेस 0 होता है तो वो 10 से डिविजिबल है। इसके अलावा कोई और डिजिट होता है तो वो डिविजिबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल 230, 25,450, 100 या कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए जिसमें लास्ट में 0 आ रहा हो, देन द नंबर वुड बी डिविजिबल बाय 10। Next is divisibility by 5. If a number has 0 or 5 in one's place, then it is divisible by 5. किसी नंबर के लास्ट में 0 या 5, 10 में हमने देखा सिर्फ 0 से डिविजिबल होता है, लेकिन 5 में लास्ट डिजिट 0 या 5 दोनों में से कोई भी हो, इट विल बी डिविजिबल। फॉर एग्जाम्पल 25, 200, 365, 1995 या कोई भी ऐसा नंबर जो 0 या 5 से ख़त्म हो रहा है, दैट वुड बी डिविजिबल बाय 5। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 2। इफ़ अ नंबर हैज़ एनी ऑफ द डिजिट्स 0, 2, 4, 6, 8 in one's place, then it is divisible by 2। किसी भी नंबर में लास्ट डिजिट अगर इवन होता है, मतलब 0, 2, 4, 6 या 8 होता है, देन इट इज़ डिविजिबल बाय 2। फॉर एग्ज़ाम्पल 12, 34, 2336 या 12,998, कोई भी नंबर हो, कितने भी डिजिट का हो, जस्ट सी द लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट में अगर 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई भी एक डिजिट है, देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 3। अगर हमें 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, फाइंड करना पड़ता है सम ऑफ द डिजिट्स। अब तक जो हमने तीनों पढ़े उसमें हम सिर्फ लास्ट डिजिट देख के पता कर लेते हैं डिविजिबल है या नहीं, लेकिन 3 की डिविजिबिलिटी में हमें सिर्फ लास्ट डिजिट नहीं देखना होता है, हमें सारे डिजिट्स लेने पड़ते हैं। यू हैव टू ऐड ऑल द डिजिट्स, और ऐड करने के बाद जो आंसर आता है वो नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। लेट अस सी वन एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिया 7221, तो अब इसमें जो डिजिट्स हैं 7221, इन चारों को अगर मैं ऐड करती हूँ तो ऐड करके मुझे मिलता है 12, और 12 3 से डिविजिबल है। दैट मीन्स 7221 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। सो जो भी, ये मैंने 4 डिजिट नंबर लिया था, अब जो भी नंबर लें, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, जितने भी डिजिट का लेते हैं, उनको ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 6। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, देन इट इज़ डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। 6 का अपना खुद का कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, हमें ये चेक करना पड़ता है कि वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी, दोनों से एक साथ डिविजिबल होता है तो वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन बाई चांस मान लीजिए वो 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, या मान लीजिए वो 3 से डिविजिबल है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है, तो वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तभी 6 से डिविजिबल होगा जब वो दोनों 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो तब। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट अस टेक 34,512, ये 2 से ख़त्म होता है तो इट इज़ इवन, इट इज़ डिविजिबल बाय 2। अब 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 3 + 4 + 5 + 1 + 2 ऐड करके आता है 15। 15 3 से डिविजिबल है, इसीलिए 34,512 भी 3 से डिविजिबल है। अब ये नंबर 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल है, इसीलिए ये 6 से भी डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी बाय 4। A number with 3 or more digits is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digits, that is ones and tens, is divisible by 4।
For example, 9912 is divisible by 4 because 12 is divisible by 4. यानी कि जैसे मैंने बताया आपको लास्ट के 2 डिजिट्स लेने, मतलब वंस प्लेस और टेंस प्लेस, वो अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर चाहे उसमें जितने भी डिजिट हों वो 4 से डिविजिबल होगा. लेकिन ये केवल उन नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है जिसमें 3 या उससे ज़्यादा डिजिट्स हो. अगर उसमें 1 या 2 डिजिट्स हैं तब आपको एक्चुअली उसको डिवाइड करके ही चेक करना पड़ेगा, तब उसमें कोई डिविजिबिलिटी रूल काम नहीं करेगा. डिविजिबिलिटी बाय 8. A number with 4 or more digits is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digits is divisible by 8. जैसे 4 में हमें लास्ट 2 डिजिट्स देखने पड़ते हैं, 8 में हमें लास्ट 3 डिजिट्स देखने पड़ते हैं. इसीलिए ये जो रूल है ये 4 या उससे ज़्यादा डिजिट्स के लिए एप्लीकेबल है. फॉर एग्जाम्पल 73,512 इज़ डिविजिबल बाय 8 बिकॉज 512 इज़ डिविजिबल बाय 8. आपको लास्ट के 3 डिजिट्स को डिवाइड करके चेक करना पड़ता है. द डिविजिबिलिटी फॉर नंबर्स विथ 1, 2 और 3 डिजिट्स बाय 8 हैज़ टू बी चेक्ड बाय एक्चुअल डिविजन. क्योंकि ये डिविजिबिलिटी रूल 3 से ज़्यादा डिजिट्स के लिए काम करती है, तो 3 या उससे कम डिजिट्स हों तो हमें उसमें डिवाइड करके ही चेक करना पड़ता है, तब कोई डिविजिबिलिटी रूल काम नहीं करती है. इफ़ अ नंबर एंड्स विथ 000 देन इट इज़ डिविजिबल बाई 8. अगर कोई नंबर लास्ट में 3 ज़ीरो से ख़त्म हो रहा है तो वो 8 से डिविजिबल होगा. जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है 34,000, 9,000. कोई भी ऐसा आप नंबर लें जो 3 ज़ीरो से ख़त्म होता है वो भी 8 से डिविजिबल होता है. नाउ डिविजिबिलिटी बाय 9. इसका भी डिविजिबिलिटी रूल वैसा ही है जैसा हमने 3 में पढ़ा था. 3 की डिविजिबिलिटी रूल जैसी थी ना वैसे ही है. इसमें भी हमें वही करना है. क्या करना है? इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर itself is divisible by 9. For example, in 4,608, 4 plus 6 plus 0 plus 8 is 18. Since 18 is divisible by 9, so 4,608 is also divisible by 9. Similarly, let us take one more example, 5,283. अब इसमें भी आप डिजिट्स को ऐड कर लीजिए. 5 + 2 + 8 + 3, इसमें भी 18 आ रहा है, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल है. ऐसे ही मैंने कुछ और एग्जांपल्स लिखे हैं जिनमें आप अगर डिजिट्स को ऐड करेंगे तो ऐड करके जो आंसर आता है वो 9 की टेबल में आता है, मतलब 9 से डिविजिबल होता है. नाउ कम्स डिविजिबिलिटी बाय 11. Find the difference between the sum of the digits at the odd places. We have to start from the right, okay, and the sum of the digits at even places of the number. If the difference is either 0 or divisible by 11, then the number is divisible by 11. For this, let us take one example. मान लीजिए मैंने नंबर लिया है 2354. हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, तो राइट साइड पे सबसे पहले आता है वंस प्लेस. तो वंस प्लेस ऑड प्लेस है, तो उसका अगला टेंस प्लेस इवन हो जाएगा. फिर हंड्रेड्स प्लेस ऑड है, थाउजेंड्स प्लेस इवन. इस तरह से आप ऑड इवन करते रहिए, चलता रहेगा वो. ओके, सो द डिजिट 4 इज़ इवन. ऐसा नहीं है कि 4 ऑड बन गया, लेकिन 4 ऑड प्लेस पर है. ओके, और 3 भी ऑड प्लेस पर है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वंस प्लेस जो है वो ऑड प्लेस है, हंड्रेड्स प्लेस ऑड प्लेस है. तो वंस प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस पे 4 और 3 है, तो उनको ऐड करके हमें मिल रहा है 7. और इवन प्लेसेस टेंस प्लेस और थाउजेंड्स प्लेस इवन प्लेसेस हैं. इसमें आप देख रहे हैं 5 इवन प्लेस पे आ रहा है. इसका ये मतलब नहीं है कि 5 इवन बन गया, 5 ऑड ही है, लेकिन वो है इवन प्लेस पर. टेंस प्लेस इवन प्लेस है, तो इवन प्लेसेस का जब आप सम निकाल रहे हैं तब आप 5 + 2 करेंगे तो भी आपको 7 मिलेगा. और इनका डिफरेंस 0 है. जैसा अभी हमने रूल में पढ़ा था कि जो डिफरेंस है या तो वो 0 होना चाहिए या 11 से डिविजिबल होना चाहिए. यहाँ पर डिफरेंस 0 आ गया है. दैट मीन्स दिस नंबर 2354 इज़ डिविजिबल बाय 11. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया
ones place and hundreds place they are odd places, tens place and thousands place are even places. ये तो सिर्फ 4 डिजिट के लिए हुआ. जैसे जैसे आप आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वो odd even ऐसे आते रहेंगे. So these were the divisibility rules for numbers. You have to learn it so that we can apply these divisibility rules in the upcoming exercise. अपने अगले वीडियो में मैं इन divisibility rules पर बेस्ड एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगी. ओके देन, हम अगले वीडियो में मिलते हैं. Until then, bye.